दीदी कह रहा है वो मामाडान लोग का लेके दीदी खेलता है। वो जो जैसे फुटबॉल खेलता है ना, ये पाए से मारता है, उधर से ठेल के इधर देता है, ऐसे करता है। बदलाव की बयार साफ साफ दिख रही है और अब तो प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज भी बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। लगभग 15 से 20% तो वोट यहाँ सुनिश्चित हो गया है इस विधानसभा में, जो माइनॉरिटीज का भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि स्वरूपनगर हम ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं और नया इतिहास रचने जा रहे हैं। दीदी की एक और रिकॉर्ड वायरल हुई है जिसमें कह रही थी कि 100 को लेकर रैली करेंगे हम। दीदी तो सब भी ऐसे करता है, वो हर आदमी का वो पीछे रास्ता में ठेल देता है। दीदी तो यही काम करता है। वो जो पार्टो है कुछ बिहार का शीतल कुची का जो कैंडिडेट है, उसका साथ दीदी का जो बात है वो सोही बोला, वो भी सोही बोला। वो फिर भी बोलता है जो मैं नहीं, हमारा रिकॉर्ड भी करता है। वो रिकॉर्ड नहीं, वो सोही रिकॉर्ड है। दीदी क्यों कह रही थी कि मुस्लिमों को 100 को लेकर दीदी कह रहा है वो मामाडान लोग का लेके दीदी खेलता है। वो जो जैसे फुटबॉल खेलता है ना, ये पाए से मारता है, उधर से ठेल के इधर देता है, ऐसे करता है पूरा। वो जो चारों आदमी मामाडान आदमी मर गया, वो तृणमूल कांग्रेस का हरमत वाहिनी था। जो सेंट्रल वाहिनी दे दिया, जो इंडियन डेमोक्रेसी से वोट देने के लिए सब आदमी को भेजाया, सब सीआरपीएफ को भेजाया। तो सीआरपीएफ के अवॉइड करके वो छापा देने के लिए ऐसे बोला, जो मैं एक दल आदमी उसका घेर लीजिए थे, बाद में और जो सब आदमी है उसका लेके छापा मारा। इसीलिए वो छापा मारने के लिए गया, इसीलिए 4 आदमी मारा। ये भाई 2 तारीख का बाद ममता बनर्जी के बाद हम लोग मामाडान आदमी सब कैफियत चाहता है, जो कैसे ऐसे मामाडान आदमी का लेके तुम खेलता है क्यों? तो आप इस्तीफा चाहते हैं? इस्तीफा तो चाहता है। अरे जो डेमोक्रेसी दे, इंडियन डेमोक्रेसी से जो वोट अधिकार है, अपना वोट अपना लोग सब आदमी भी देता है। इसीलिए वो 2 तारीख तो भाग जाएगा ममता बनर्जी। अच्छा, राहुल गांधी आ रहे थे बंगाल, उन्होंने अपनी रैलियां रद्द कर दी, कह रही कोरोना ज्यादा हो रहा है। राहुल गांधी आने से तो कांग्रेस का कोई आदमी नहीं है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। वो दुर्भिक्षण यंत्र में देखता है जो कांग्रेस है कि है नहीं, कोई कांग्रेस आदमी नहीं। कह रहे प्रधानमंत्री कोरोना फैला रहे, हम रैली रद्द करेंगे, हम नहीं करेंगे। नहीं, जो इस टाइम तो कोरोना का टाइम है, फिर भी कोरोना वापस आया, इसीलिए थोड़ा सा छोटा करके प्रोग्राम करता है तो सब ठीक है, सोशल डिस्टेंस मार के। उसका भी तो आदमी भी नहीं है तो वो भीड़ नहीं होता, वो भी मेरा दिमाग में नहीं था। दीदी कह रही सारे चुनाव एक साथ नहीं, और दीदी झूठ एक साथ करता है तो उसका भी सेंट्रल में ही नहीं है, इतना ज्यादा सेंट्रल में ही नहीं था। तो तीनों दफा एक साथ होता है तो सब तो छप्पा मार लेता है। इसीलिए वो हमारा निर्वाचन कमीशन भी बोल दिया, तो जो सिस्टम में बोल दिया, जो तारीख में होता है वो भी तारीख में होता है। आपको क्या लग रहा है, गृह मंत्री आ रहे हैं यहाँ, इस इलाके की क्या क्या समस्याएं हैं वो दूर होगी? गृह मंत्री आता है तो हर आदमी का पास ऐसे मैं पूछता है, जो सांप्रदायिक संप्रीति का मेल बंधन है, ये जो अमित शाह जी का हर मामाडान हिंदू क्रिश्चियन जैन सिख बद्री सब आदमी भी मानता है। पूरा ऐसे आदमी था जो हर आदमी बोलता है, जो ये भी सांप्रदायिक संप्रीति का मेल बंधन है अमित शाह जी। राहुल गांधी कह रहे थे बीजेपी बंगाल में आगी तो आग लग जाएगी। नहीं, ये झूठ बोलता है। वो जब काटमानी खा के जो सब आदमी बैठे ना, जो सब तृणमूल आदमी का, तृणमूल हरमत का जो आदमी काटमानी खा के बोलता है, वो भी ऐसे बोलता है। ये उसका तो प्रोपोषण वही है, जो तृणमूल का झंडा हाथ पे लेकर घूमता है, वही उसका प्रोपोषण है। उससे वो कमाई करता है, उसका कमाई भाग छूट जाएगा, इसीलिए वो बोलता है कि ये सांप्रदायिक दल है। कोई आदमी सांप्रदायिक दल वेस्ट बंगाल का, टोटल इंडिया का कोई आदमी सांप्रदायिक दल प्रमाण
कर देगा बीजेपी को तो मैं जो दल छोड़ दूंगा। अगर बीजेपी बंगाल में आएगी तो क्या परिवर्तन होगा, आपको क्या लग रहा है? सब कुछ परिवर्तन है। काटमैनी नहीं देगा, वो कोई हिस्सा नहीं लगेगा, वो अपना अपना काम करता है। किसान निधि से किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया के पाता है। बाद में वो जो आयुष्मान योजना चालू हो जाता है, सब कुछ है। वो जो मेरा बेटी स्कूल में पढ़ता है, 18 साल उसका उम्र है, तो भी 2 लाख रुपए पा जाएगा, ऐसे करता है। जो लोग कहते हैं बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, आप क्या संदेश देंगे? नहीं, वो झूठ बात बोला। बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं, वो मुस्लिम का पक्ष में है। आप क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? मनिरुल मंडल। क्या होगा बंगाल में 2 तारीख को? बनगा सांगठनिक जেলার वाइस प्रेसिडेंट। परिवर्तन होगा बंगाल में? हाँ, ज्यादा होगा परिवर्तन। क्यों जरूरी है परिवर्तन? परिवर्तन तो जरूरी है, लेकिन ये जो ममता बनर्जी जो काम किया, ये गलत काम, ये मुस्लिम हिंदू का भाग कर दिया, ये ठीक नहीं है। मेरा दीदी कह रही थी कि मुस्लिमों के समूह के साथ रैली करेंगे, क्या वो सही था? सही नहीं। क्यों कह रही दीदी ऐसा? तो झूठा कोई काम उसका, कोई काम सच नहीं होगी, ठीक है? और सब झूठा का काम है। भारतीय जनता पार्टी सरकार काटती है, काटने दीजिए। क्या परिवर्तन होगा अगर बीजेपी आएगी? सब लोगों का, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन सबके लिए परिवर्तन होगा। हाँ जी सर, दीदी जो मुस्लिमों को समूह के साथ रैली करने की बात कर रही थी, क्या कहेंगे आप? कौन दीदी कूच बिहार में जो घटना हुई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा दीदी को। मुस्लिम जो वोट है ना, वो पूरा सब बीजेपी में आ गया। अभी परसेंटेज अभी बंगाल में देखिए 20% अभी मुस्लिम पूरा आ गया। तो दीदी रैली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीदी जो काम किया हुआ है बंगाल में, वो बात आपको बोलेंगे तो आप तो तकलीफ हो जाओगे। आप पंचायत से देख लीजिए, पंचायत वोटों में दीदी जो किया हुआ है, पूरा स्कूल में रिकिंग किया हुआ है। जहाँ पर वोट बॉक्स दिया हुआ है एजेंट का, वहाँ पर रिकिंग किया हुआ है। और जाएगा में ऐसा औरत लोग में जो हमारा बहन लोग जो वोट में खड़ा हुआ था पंचायत में, उस टाइम क्या किया, जिस बूथ में वो जीत गया, उनका पूरा सर्टिफिकेट ले लिया, उनका वहाँ से वापस करके रख खींच के बाहर निकल के फेंका। इसलिए इस बार पूरा सब देख लिया। इस बार हम लोग सब बीजेपी में वोट देंगे और बीजेपी का साथ करेंगे, बीजेपी लेके आएंगे। जो लोग कहते हैं बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो गलत है। जज साहब ये बोलता बिल्कुल गलत है कि मुस्लिम जो उन लोग बोलता है जय श्री राम नारा जो देता है हिंदू लोग, वो बोल सकते हैं धर्म कर। हम लोग भी बोलते हैं नाराज तकबीर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम है, हम लोग भारतवासी है, हम लोग पश्चिम बंगाल का एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना पीना करते हैं। मैं तो जिला का जो मेजोरिटी मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट, तो मैं देखा हुआ है, मैं हर जगह में देखा हुआ है, ये जो दीदी कर रहे सभी गलत कर रहा है, लूटमारी हो रहा है, पैसा किसी को नहीं मिल रहा है। अभी आमफान देखा हुआ, इस बार आमफान हो गया। आमफान में देखो 2-4 आदमी को पैसा मिला, किसका मिला, उनका घर का कुत्ता बिल्ला उसका नाम है लिस्ट में। उनका जो बड़ा जो उनका फैमिली है, उनका पास भी पैसा गया, उनका लड़की जहाँ पर शादी हुआ पूरा पर पैसा चला गया। तो हम लोग लिस्ट पकड़ के देखा ना, बहुत गलत काम किया हुआ है दीदी यहाँ पर। अभी दीदी को तो वोट नहीं देगा, मुस्लिम भी नहीं देगा। राहुल गांधी है यहाँ पे कहीं? राहुल गांधी है यहाँ? नहीं, राहुल गांधी तो पहले थे, हम लोग हाथ में वोट देता था पहले। अभी वो सत्ता में नहीं आ सकता है, इसलिए हम लोग बीजेपी में आ गए। क्या नाम है आपका? शादाब शम्स, इलेक्शन इंचार्ज वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी। गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ, क्या लग रहा है आपको बंगाल में क्या होगा? बदलाव की बयार साफ दिख रही है और अब तो प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज भी बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। लगभग 15 से 20% तो वोट यहाँ सुनिश्चित हो गया है इस विधानसभा में, जो माइनॉरिटीज का भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि स्वरूपनगर हम ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं और नया इतिहास रचने जा रहे हैं। एक मिरेकल होगा, चमत्कारिक रिजल्ट सामने आएंगे। हमारे कम से कम 5 माइनॉरिटीज के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी से, और हम इस बार 200 पार के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और 200 पार हम हासिल करेंगे। दीदी कह
कह रही थी कूच बिहार में जो घटना हुई मुस्लिमों के शवों को लेकर रैली कर रही है। दीदी बेवकूफ बना रही है, झूठ बोल रही है। वो मुस्लिम नहीं थे, वो कांग्रेसी मुस्लिम, वो टीएमसी के मुस्लिम थे। दीदी ने जानबूझ के जो षड्यंत्र रचे हैं और सिर्फ मुस्लिम वोट का इस्तेमाल किया है, मुस्लिम कार्यकर्ताओं को यूज किया है। दीदी खुद अपना सत्ता को जीतने के लिए मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल कर रही है और मुसलमानों की लाशों पर राजनीति का सफर तय करना चाहिए। क्यों भड़का रही हो मुसलमान भाइयों को क्यों भड़का रही हो ममता बनर्जी? उसको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी करेगी दीदी। वो हनुमान चालीसा भी पढ़ेगी और कलमा भी पढ़ेगी, क्योंकि जो लोग, मैं ये मानता हूँ, एक मुसलमान को किसी हिंदू की मदद करने के लिए गायत्री मंत्र का या हनुमान चालीसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और एक हिंदू को किसी मुसलमान की मदद करने के लिए कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मदद करनी है उसके लिए आपको अच्छा दिल होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अब बताइए 10 साल से दीदी थी, क्या किया मुसलमानों के लिए, क्या क्या अल्पसंख्यकों के लिए, सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया। और मैं कह सकता हूँ अब मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है और दीदी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। दीदी तो कहती है हमने बहुत विकास किया है। वो विकास दिख रहा है ना, लोगों के पास काम नहीं है, विकास दिख रहा है ना, लोगों के पास रोजगार नहीं है, रहने को घर नहीं है, एक कपड़े के अंदर पूरा जीवन लोग गुजार रहे हैं। आज भी यहाँ बांस के पुल बने हुए हैं, ये विकास है? बेवकूफ बना रहे हो। जीडीपी देखिए, पूरे देश में सबसे गरीब अल्पसंख्यक बंगाल का है, ये विकास किया आपने, यह विकास। दीदी बेवकूफ बना रही हो, झूठ बोल रही हो, और झूठ बोलने वाले को जनता माफ नहीं करती। दीदी कह रही है एक साथ चुनाव करा दो, सारे चुनाव एक साथ करा दो, दीदी कह रही है। कराएंगे ना, लोकसभा में यही तो कह रहे थे, मोदी जी ने बोला था कि समय आएगा पूरे देश का चुनाव हम एक साथ कराएंगे। अब दीदी घबरा रही है तो नई नई बातें बीच में कर रही है, घबराई हुई है दीदी। दीदी को दिख रहा है दीदी हार रही है, इसलिए नई नई कहानी बता रही है। क्या लग रहा है अगर बीजेपी आएगी तो क्या परिवर्तन होगा यहाँ बंगाल में? बंगाल का चहुमुखी विकास होगा। जो बीजेपी आएगी तो यहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। बहुत पोटेंशियल है पश्चिम बंगाल के लोगों में, लेकिन उनके ताकत को देश के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता का पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डस्टबिन कर दिया जाता है। मुझे लगता है पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ हेल्थ सेक्टर में बहुत काम की ज़रूरत है। लोग बीमारी से मर जाते हैं, मरने वालों की संख्या बीमारी से यहाँ सबसे ज़्यादा है। यहाँ हालात बद से बदतर हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का सुदूर क्षेत्र है, जो बॉर्डर इलाका है, उसमें ये क्षेत्र भी आता है। अब लोग मन बना चुके हैं दीदी को उखाड़ देंगे। ये बताइए, राहुल गांधी तो यहाँ रैली करने आए थे, वो आप कह रहे हैं कोरोना की वजह से हम रैली रद्द कर देते, कुछ है राहुल गांधी? राहुल गांधी तो टूरिज्म करने आते हैं, कहाँ थे अब तक? 5 लाइन चली गई है चुनाव की, 5 राउंड हो चुके हैं, 6ठे चरण का चुनाव चल रहा है। वो अब आ रहे हैं, घूमने आते हैं। वो तो बाहर विदेश में रहते हैं, उनका क्या लेना देना पश्चिम बंगाल से? वो घूमने आते हैं, घूम के चले जाते हैं। उनको सीरियसली कांग्रेस के लोग नहीं ले रहे, आपको भी नहीं लेना चाहिए। तो आप क्या संदेश देंगे बंगाल के लोगों को वोटिंग के से पहले? पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। अल्पसंख्यक समाज अगर अपना विकास चाहता है तो उसे भी तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, किसी के हितों के साथ अनदेखी नहीं होगी। सबको ईमानदारी के साथ, भारतीयता के साथ लेके चला जाएगा। और मैं कह सकता हूँ आने वाला वक्त पश्चिम बंगाल के लोगों का होगा, आने वाला वक्त देश दुनिया में हिंदुस्तान का। आपको लग रहा है पिछले सालों में प्रधानमंत्री की सरकार है मोदी जी की, कुछ भेदभाव हुआ मुस्लिमों के साथ? मैं उत्तराखंड से आता हूँ। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है और हमने हर व्यक्ति को उत्तराखंड के 5 लाख का फ्री इंश्योरेंस दिया है। हेल्थ का इंश्योरेंस, अगर तबीयत खराब हो जाती है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, सबको 5 लाख रुपए। जाओ फ्री में अपना इलाज कराओ, कार्ड दिखाओ और घर आ जाओ। ये यहाँ नहीं हो सकता था क्या? अगर दीदी करती तो आज बीजेपी को यहाँ आने की जरूरत न पड़ती। क्या नाम है? मेरा नाम नजमुल सत्तार है। क्या होगा बंगाल में बदलाव? बंगाल में असल परिवर्तन होगा, बीजेपी का पार्टी भी खत्म हो जाएगा। दीदी कह रही है बीजेपी मुस्लिम हिंदू करा रही है। नहीं, दीदी ने कह रही कि कुछ नहीं होगा। मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं। मुस्लिमों को सबों के साथ रैली करने की बात नहीं, ऐसे कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम एक साथ में रैली करेगा। ठीक है, हम बीजेपी की बात